हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड इतिहास में मध्यकालीन झारखंड। मतलब मध्यकाल में झारखंड का क्या इतिहास था वही। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग देखेंगे तो इसका प्रमाण हम लोग कैसे जानेंगे कि झारखंड में था कि नहीं था। तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल में हम लोग देखते हैं कि महामाया मंदिर कहां पे है, तो गुमला में है। गुमला के हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर है। उसमें क्या था कि नागवंशी शासक गजघंट राय, कौन बनवाया था, तो नागवंशी शासक गजघंट राय ने 1908 ईस्वी को बनाया था। ठीक है, जिसका पुरोहित मराठा ब्राह्मण हरिनाथ था, जिसका पुरोहित मराठा ब्राह्मण हरिनाथ था। इससे क्या प्रूफ होता है कि मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में झारखंड का संबंध रहा है मध्यकाल से। ठीक है, दूसरा है उदाहरण की टांगीनाथ का मंदिर। टांगीनाथ का मंदिर भी पूर्व मध्यकाल में बने एक मंदिर का उदाहरण है, जो कहां है, गुमला में है। उसके बाद है छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ मां काली का मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है, जिसको राजरप्पा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, रामगढ़ जिले में। इसमें क्या है ये मंदिर का कि बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है, जो कि प्राचीन पूर्व मध्यकाल में ही बने मंदिर का उदाहरण है। अब है उसके बाद उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल हम जब चले जाते हैं, ये पहला पूर्व मध्यकाल है, दूसरा उत्तर मध्यकाल है। तो उत्तर मध्यकाल में हम जब जाते हैं तो इसका साक्ष्य कैसे मिलता है कि इसका संबंध रहा है झारखंड से। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, खिलजी वंश का शासक था बख्तियार खिलजी, तो झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था। कहां पे आक्रमण किया था, तो झारखंड से होके जाते हुए नादिया पर आक्रमण किया था, जिससे यह प्रूफ होता है कि उस काल का संबंध रहा है उससे। अब है अलाउद्दीन खिलजी। देखे थे पद्मावत ऐसे ऐसे करके नाच रहा था, एकदम एकदम खतरनाक रूप दिखाया था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ठीक है, तो उसमें क्या था, उसका जो सेनापति था छज्जू मल्लिक, ठीक है, उन नागवंशी शासक को कर देने के लिए मजबूर कर दिया। पहले होता था कि आजकल क्या आता है कि टैक्स आ गया, सरकार बजट निकाल दिया, आपको टैक्स देना है। पहले था कि विवश करता था कि अब देखो, अब हम लोग को, हम यहाँ के राजा हैं, तो बोलेगा वो वहाँ पर झारखंड में कोई राजा है, ठीक है, तो उसको जाके बोलेगा, दूध भेजेगा ऐसे ही कपड़ा में देके कि ऐसे खिलजी महाराज बोले हैं कि कर देना है। और उसका अब बोला या तो कर दो या तो युद्ध करो, दो गो ऑप्शन है। अब बोलेगा कि युद्ध नहीं करना, तो बोलेगा ठीक है कर दो, कर देने पे मजबूर कर दिया। अब दो लगान, जैसे लगान में देखे थे कि क्रिकेट मैच हारेगा तो दुगुना लगान देना होगा, जीत गया तो लगान नहीं देना होगा। मतलब अगर तुम क्रिकेट मैच हारेगा तो तुमको दुगुना लगान देना होगा। वही हाल है कि पहले टैक्स वैक्स ऐसे नहीं था। तीसरा था राजा घोषित करता था कि फलाना डिमका एरिया में हमको टैक्स लेना है, उसको मजबूर कर दिया कि नहीं तो जाएंगे अभी पूरा एकदम आएंगे, युद्ध उद्ध लड़के आएंगे, ठीक है, सबको एकदम। तो वही था कारण। उसके बाद है तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सेनापति था मलिक बया, वो हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा तक आ पहुंचा। हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा तक आ पहुंचा था। उस समय नागवंशी शासक हरिकर्ण थे। उस समय क्या थे, नागवंशी शासक हरिकर्ण थे। अब है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के ही अगले राजा थे फिरोज शाह तुगलक। वो उन्होंने हजारीबाग पर आक्रमण किया था और सतगावा के बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। और सतगावा के जीते हुए जितना क्षेत्र था उसको राजधानी बनाया था। सतगावा का जितना क्षेत्र जीता हुआ था उसको राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद है लौदी वंश। ठीक है, तो झारखंड में लौदी वंश का प्रभाव जो है, इसका प्रभाव से लगभग मुक्त ही था झारखंड। लौदी वंश के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त ही था। लेकिन इस काल में क्या था, छोटा नागपुर में नागवंशी राजा कौन कौन थे, तो सबसे पहले थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण।
ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि लेकिन इसके समकालीन जो राजा थे, अब ये थोड़े था कि लोधी वंश पूरे इंडिया में एक ही है, उसके बाद और सब जगह में कोई राजा नहीं है, ऐसा नहीं होता था। तो सब कोई टकटकी लगा के रहता था कि वो झारखंड है, चलो लोधी वंश का प्रभाव नहीं है, तो उड़ीसा वाला बोल रहा है कि अब मेरा प्रभाव होगा वहां पर। तो उड़ीसा का कौन राजा था? तो कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति जब राजा था वहां उड़ीसा का, तो उन्होंने क्या किया कि हजारीबाग और संथाल परगना छोड़कर नागवंश का जितना भी क्षेत्र पर शासन था लगभग कब्जा कर लिया था। बस हजारीबाग और संथाल परगना को छोड़ दिया था। ठीक है, तो कौन किया था ये? उड़ीसा का शासक कपिलेंद्र गजपति, जो कि लोधी वंश का समकालीन था, कि वहां वो लोधी वंश राज कर रहा था, तो उड़ीसा में कपिलेंद्र गजपति शासन कर रहा था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद था कि खान देश का शासक एक था, आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, आदिल खान। ठीक है, तो उसको झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता था कि झारखंडी सुल्तान किसको कहा जाता था? आदिल शाह द्वितीय को। तो इन्होंने क्या किया था कि सैन्य दल को झारखंड भेजा था। इन्होंने अपने एक बड़े सैन्य दल को झारखंड में भेजा था। ये था पहला पार्ट मध्यकाल में। इसका दूसरा पार्ट में कंटिन्यू कराऊंगा। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स।